माँ, तुम्हें यहाँ तकलीफ़ होती है। हालांकि ये घर भी तुम्हारा ही है, लेकिन मैं सुबह अपने काम पर चला जाता हूँ और तुम्हारी बहू सुरभि भी अपने ऑफिस चली जाती है। बच्चे स्कूल से जब तक आते नहीं तब तक तुम्हें अकेले रहना पड़ता है। और देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा है कि पास के एक हॉस्पिटल है, वहाँ तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दूँ। कुछ दिन में आप ठीक हो जाएंगी तो फिर घर ले आएंगी। सुशीला देवी के बेटे विनोद की बातें सुनकर चुपचाप सुन ही जमीन की तरफ देखते हुए हामी में सिर हिला दिया। अगले दिन हमेशा की तरह बहू रानी शॉपिंग को निकल गई। लौटने पर नौकर से बोली, चाय नाश्ते का अच्छे से इंतज़ाम करो, आज किटी पार्टी है, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। इधर बहू किटी पार्टी में व्यस्त थी, खूब हाहा ही हो रही थी। उधर सुशीला देवी का दमा का इनहेलर ख़त्म हो गया था। उसने विनोद को बताया नहीं था, क्योंकि अभी एक हफ्ता ही हुआ था उसको विनोद के घर आए हुए। लगभग 1 महीना पहले सुशीला देवी के पति का देहांत हो गया था। तब वो अपने छोटे से शहर में रहती थी। पति के मौत के बाद बेटा उन्हें अपने साथ शहर ले आया था, जहां वह नौकरी करता था और अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। लेकिन जब सुशीला देवी की सांस फूलने लगी तो ना चाहकर भी उन्होंने बहू को आवाज़ लगाई। बहू की सहेलियों ने बताया कि तुम्हारी सास आवाज़ दे रही है। सुरभि चेहरे पर झूठी मुस्कान सजा कर उठी और सास के कमरे में घुसते ही गुस्से में बोली, देखो, आपको शहर के बारे में मालूम नहीं है, ऐसे किसी पार्टी के बीच में बुलाया नहीं जाता। सुशीला देवी खांसे जा रही थी, उनकी सांस घुट रही थी। सुरभि बड़बड़ाए जा रही थी, अब मुझे मत बुलाना, जो कुछ चाहिए नौकर से बोल दो। सुशीला देवी की बात सुने बिना ही सुरभि बाहर किटी पार्टी में व्यस्त हो गई। सुशीला देवी की हालत बहुत गंभीर हो रही थी, अस्थमा का अटैक हो गया था। अचानक से उन्हें याद आया, उन्होंने अपने बक्से को खोला, उसमें एक पुराना पर्स था। उसे जल्दी से खोला, उसमें एक पुराना आधा इस्तेमाल किया हुआ इनहेलर था। उन्होंने जल्दी से इनहेलर किया तो उनकी तबीयत थोड़ी संभलने लगी, पर उनकी आंखों से आंसू ही आंसू गिर रहे थे। अपने बहू बेटे की निष्ठुरता पर नहीं, अपने पति को याद करके। ये वही पर्स था जिसे उनके पति ने पिछले साल उपहार में लाकर दिया था। जब सुशीला देवी ने कहा था कि पर्स तो बहुत है मेरे पास, तो उनके पति ने कहा था, देखो, तुम्हें दमा का रोग है और तुम अक्सर दवाई भूल जाती हो। कुछ दवाइयाँ और इनहेलर की एक डिब्बी मैं इसमें रख देता हूँ, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना। फिर सुशीला देवी कुछ और सोचने लगी, उन्हें कुछ और याद आया। उन्होंने उसी पर्स में एक छोटी सी पर्ची देखी। अब उनमें एक अजीब सी हिम्मत ही आने लगी थी। सुशीला देवी ने दराज से एक पेन निकाला, एक पेपर पर कुछ लिखा और अपनी छड़ी का सहारा लेकर धीरे धीरे कमरे से बाहर, फिर घर से बाहर निकल गई। शाम को घर में कोहराम मचा हुआ था। विनोद और सुरभि दोनों लड़ रहे थे। कारण ये था कि सुशीला देवी घर पर नहीं थी। परा अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चली गई, कैसे रखती मैं उनको, मैं तो 1 हफ्ते में ही परेशान हो गई थी। विनोद बोला, अरे कुछ दिन तो ठीक से रख लेती, मुझे मकान के पेपर पर उनके साइन लेने थे। उसके बाद तो हॉस्पिटल के बहाने वृद्ध आश्रम में रखने की बात कर ली थी। अब कहाँ ढूंढूं, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी विनोद के फ़ोन पर एक कॉल आती है। विनोद, हाँ बताइए। दूसरी तरफ से, सर हम वृद्ध आश्रम से बोल रहे हैं। विनोद, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? वैसे मैं आपसे मिलने वाला था। नहीं सर, आप जिन्हें पहुँचाना चाहते थे वो यहाँ आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि आप जिस कागज़ को लेने यहाँ आएंगे वह उनके कमरे के दराज में है और उस पर साइन भी कर दिए हैं। ये कहकर फ़ोन काट दिया गया। फ़ोन रखकर प्रबंधक ने सुशीला देवी को बड़े सम्मान से देखा। सुशीला देवी बड़े शांत भाव से अपने कमरे के पलंग पर बैठी हुई थी। उन्होंने फिर से वो पर्ची अपने पर्स से निकाला और पढ़ने लगी, जिसमें उनके पति ने लिखा था कि ये तभी पढ़ना जब मैं ना रहूं। तब सुशीला देवी ने कहा था
कि तब तो मैं इस कागज़ को फाड़ देती हूँ, लेकिन उनके पति ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया था। आज वही पर्चा उन्होंने पढ़ा जब उनके जान पर बन आई थी और उनको लग रहा था बची खुची ज़िंदगी कैसे कटेगी। उस कागज़ पर एक पता और एक नंबर था जो उसके पति के एक दोस्त का था और इसी शहर में रहते थे, जिन्हें सुशीला देवी ने आश्रम से बाहर निकलकर फ़ोन किया। उस पर्ची में ये भी लिखा था, सुशीला, मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। मेरा ये दोस्त तुम्हारी मदद करेगा। इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने तुम्हारे लिए बैंक में पर्याप्त पैसे जमा कर रखे हैं। तुम जहाँ भी रहोगी ये सज्जन तुम्हारी मदद करेंगे। तुम कभी घबराना मत, हमेशा हिम्मत से काम लेना, जैसे तुम मुझे हिम्मत बंधाती रहती थी। सुशीला देवी को याद आने लगा कि मजाक में ही सही पति को कितना ताने दिया करती थी कि कभी एक साड़ी लाकर नहीं दिया, कभी घुमाने फिराने लेकर नहीं जाते। आज सुशीला जी बहुत खुश थी और आसमानों की तरफ देखा कि दूर आसमानों के उनके पति मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आज पति का ये उपहार ना सिर्फ उसमें स्वाभिमान भर गया बल्कि उसका हृदय इस प्रार्थना से भर गया कि धन्यवाद आपका और दुनिया का हर पति अपनी पत्नी को ऐसा एक उपहार अवश्य दे। ऐसे बच्चों पर शर्म आती है जिनको माँ बाप से कोई मतलब नहीं, बस उनकी जायदाद से मतलब होता है और माँ बाप पर 1 रुपया खर्च करना वो बोझ समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के ऊपर तो हमें खुशी खुशी सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।